यह 50 वर्ष की जिंदगी बिना अभिभावक के जिए हैं और बचपन से लेकर आज तक खुद ही गड्ढा खोदा और खुद ही उस गड्ढे को भरा है। लेकिन जानते हो, इस 50 वर्ष की जिंदगी में बड़े से बड़े राइफल वाले से भी लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोगों से भी लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन सत्य ये है कि ये लोग मुझे हरा कभी नहीं पाए और ना ही झुका पाए, इसलिए कि इनके सामने मैं सत्य के साथ खड़ा रहता था। और कुछ दिन लड़ाई हुई, ये अपने घर और हम अपने घर चले गए, फिर यह लड़ाई शांत हो गई। ऐसा नहीं है कि मेरे नाम पर कोई कुकर्म का इतिहास नहीं दर्ज है। मेरे नाम पर भी बीते दिनों में कई कुकर्म दर्ज है। लेकिन जब सब कुछ गंवा के होश में आए और परिवार को चाहा कि बसा दें उजड़े परिवार को, तो असली जंग वहां शुरू हुई। वह जंग किसी दुश्मनों से नहीं थी, वह जंग अपनों से था, अपने खून से था, अपने गोत्र से था, अपने पड़ोसियों से था। मुझे याद है, जब हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी मेरे परिवार में, तो ये अपना खून, गोत्र और पड़ोसी उन सारे कुकर्मों को उस मेहंदी छूटने से पहले उसको जाके कह दिया था, जो मैंने बिना अभिभावक के रहते हुए पहले किया था। और तो और छोड़ो, जब मेरे बच्चे जब धरती पर आए और वो स्कूल जाना शुरू ही किया था, तो उसके बाद उस मेहंदी वाली के बाद उन बच्चों को भी मेरे कुकर्मों के बारे में जानकारी देना शुरू किया। और ये जंग जो थी शौकनी मंथरा से लड़ता ही रहा। लेकिन सच्चाई जानते हो कि मैं जानता था, क्योंकि मेरा परिवार उजड़ चुका था इन शौकनी और मंथरा से, इसलिए मेहंदी लगाने से पहले ही उसको ये सारी कहानियां कह दिया था अपने बारों में। और ये भी बता दिया था कि ये पड़ोसी, ये खून, ये अपना, ये गोत्र, ये सारे तुमको ये बात कहने के लिए आएंगे और ये मेरे बीते दिनों का इतिहास है और ये सारे इतिहास तुमको बताएंगे कि तुम मर जाओ, आग लगा लो, आत्महत्या कर लो या भाग जाओ। इसलिए वह जिन जिन लोगों ने जिन जिन बातों को उसके सामने रखा, वह बात फिर मेरे सामने रिटर्न हो गया। तो जंग तो लड़ी है हमने, दुश्मनों से क्या, दुश्मन की क्या औकात थी जो हमसे जंग लड़ लेता। जंग तो लड़ी है इन शौकनी और मंथरा से, और ये सत्य है। और ऐसे शौकनी और मंथरा न जाने इस देश के कितने करोड़ परिवार को बर्बाद किया होगा, ये आप भी जानते और हम भी जानते हैं। जय सिया राम।